अंतःपर्दवीय जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया कि केंद्र के पास जालीनुमा एक संरचना होती है जिसे अंतःपर्दवीय जालिका कहा जाता है। तो ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलर ने इसकी खोज की थी। तो जो ये अंतःपर्दवीय जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली है चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। तो यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। आप देख रहे हैं ये पूरी अंतःपर्दवीय जालिका है। इसके नीचे की ओर आप जो ये देख रहे हैं ये इसकी चिकनी सतह है जिसे चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट। और इसी अंतःपर्दवीय जालिका का दूसरा भाग खुरदुरा होता है जिसे खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कई सारे छोटे छोटे कण इस पर पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइबोसोम कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो अंतःपर्दवीय जालिका का जो खुरदरा भाग होता है, जो रफ पार्ट होता है, वहाँ पर छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अंतःपर्दवीय जालिका के दो भाग होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ पार्ट। तो जो स्मूथ भाग होता है यहाँ से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है, और जो खुरदरा भाग होता है वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन